तो अगर इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है सरकार, मरकजी हुकूमत, उनके बच्चों को पढ़ने का जो मामला है, उसके जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस है, उसकी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत को लेनी चाहिए। अगर वाकई सरकार, मरकजी हुकूमत ये सोच ले तो करप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो पढ़ाई से ऑटोमेटिकली, और ऐसी पढ़ाई होनी ज़रूरी है कि सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार को लेकर के विशेष राज्य की मांग की जा रही है कि बिहार को आज के समय में और अब विशेष दर्जे की ज़रूरत है, तब बिहार विकास करेगा। मेरे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम साहब हैं। इनसे जानेंगे कि क्या बिहार को विशेष राज्य की ज़रूरत है और क्या विशेष राज्य की जब दर्जा मिल जाएगा तो बिहार क्या बदल जाएगा। सर, जिस तरीके से आजकल पार्लियामेंट में भी भाजपा और जदयू आमने सामने है, विशेष राज्य का मुद्दा उठाया जा रहा है और मांग की जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की ज़रूरत है, क्या है और क्या इससे बिहार में अब फर्क आएगा? देखिए, सबसे बिहार का जो मामला है वो अपनी जगह है जी। उस पर मैं विस्तार से बताऊंगा। पहले सबसे पहले हमारे जो लोग भी देख रहे हैं उनको सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता गंभीरता से इस बात को लेगी। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ा ही मजबूत मुल्क है और आज से मजबूत नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, तभी से यह देश मजबूत है। लेकिन मामला यह है कि हर देश में, जिस देश में टैक्स लिया जाता है जनता से, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या कोई भी टैक्स हो, ऐसे देशों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी वहाँ के सरकार की है। हम देखते हैं जब कोई इंसान बाप बनता है, जब वो पिता बनता है, तो 2-3 साल के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो बड़ी महंगी शिक्षा है, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। दूसरा, जब उम्र बढ़ती है, जब वो युवावस्था से वृद्धावस्था की तरफ जाने लगता है, तो सोचता है हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। इस सोच में वो संतुलित नहीं रहता है, और जब वो संतुलित नहीं रहेगा तो घर का काम सही ढंग से नहीं कर सकेगा, देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकेगा, अपनी ड्यूटी नहीं कर सकेगा। तो जब वो देश जो इनकम टैक्स या किसी रूप में टैक्स लेता है, वो बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी वो निभाता है। बाप फ्री रहता है, बाप को कोई फिक्र नहीं होती, वालिदैन को कोई फिक्र नहीं होती, पेरेंट्स को कोई फिक्र नहीं होती। और बुढ़ापे की जिम्मेदारी भी वो हुकूमत लेती है, तो वो भी टैक्स लेकर के करती है। हमारा देश भी किसी न किसी रूप में, मुख्तलिफ रूप में टैक्स लेता है। तो अगर इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है सरकार, मरकजी हुकूमत, उनके बच्चों को पढ़ने का जो मामला है, उसके जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस है, उसकी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत को लेनी चाहिए, ताकि वो आज़ाद रहे, उसका दिमाग संतुलित रहे। और बुढ़ापे की भी कैसे चलेगा, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। पहले तो जो सर्विस क्लास के लोग थे, उन लोगों को पेंशन भी मिलता था, आज वो भी ख़त्म है। लेकिन मामला सिर्फ सर्विस क्लास का नहीं है, बल्कि सारे लोग, ख़ास तौर पर जो गरीब हैं, आज सरकार चाहती है कि समरसता हो, बराबरी हो। ये बराबरी कब होगी? जब सरकार यानी मरकजी हुकूमत हमारे मुल्क की ये जिम्मेदारी ले ले कि सबों की पढ़ाई वो कराएगी, उसकी जिम्मेदारी वो लेगी। और जब वो जिम्मेदारी ले लेगी तो जाहिर है सब बराबर हो जाएंगे। और सबों के बुढ़ापे की जिम्मेदारी वो ले लेगी तो जाहिर है सब बराबर हो जाएंगे। तो सिर्फ तकरीर और भाषण से काम नहीं चलेगा। ये दो जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत ले ले तो जो जनता है हिंदुस्तान की, चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, जो जिस काम में लगी हुई है, वो बड़े इत्मीनान के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में लग जाएगी और उससे हिंदुस्तान का विकास होगा। और
टैक्सेस हिंदुस्तान में भी कम नहीं है। ये जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत ले ले तो मैं समझता हूं कि ये सरकार बहुत एक अपना तारीख इतिहास बना देगी और जो जनता की भलाई में जाएगा और ये रहती दुनिया तक लोग इस सरकार को याद करेगी अगर ये जिम्मेदारी सरकार ले ले बच्चों की पढ़ाने की और बूढ़ों की ज़िंदगी का निर्वहन करने की। आपने आज इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाया है और ख़ास करके अपने बिहार में तो सर शिक्षा को लेकर के जो स्थिति है सबके सामने है, तो क्या बिहार सरकार को भी कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य में मूलचूल बदलाव करने होंगे? देखिए ऐसा है, हेल्थ है वो स्टेट कंकरेंस है, लेकिन शिक्षा सेंट्रल कंकरेंस भी है और स्टेट कंकरेंस भी है। शिक्षा का जहाँ तक मामला है केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है, राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है। बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस है उस सिलेबस का सही ढंग से इस्तेमाल हो और शिक्षक बिल्कुल इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। मैंने कहा कि उनको अपने घर बार की फिक्र कम हो, अपने बुढ़ापे की फिक्र कम हो। अगर वाकई सरकार मरकज़ी हुकूमत ये सोच ले तो करप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म नहीं होगा तो घट जाएगा। अपने बच्चों की पढ़ाई की सोच में करप्शन है, अपने बुढ़ापे को गुजारा करने के लिए करप्शन है। अगर ये सारी जिम्मेदारी सरकार ले लेगी तो शिक्षा भी सुधर जाएगा, स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। और सही है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बहुत सारे अस्पताल बन रहे हैं। सरकार को उस पर निगरानी करनी चाहिए। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। जो शिक्षकेतर कर्मचारी या जो डॉक्टर की सपोर्टिंग है वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, अनपढ़ लोग हैं। दवा कब खानी है, वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है। आज भी बहुत लोग, साइजेबल पॉपुलेशन है बिहार का और हिंदुस्तान का, जिसने वैक्सीन नहीं लिया। इस हालत को दूर करनी पड़ेगी। शिक्षा ऐसी चीज़ है, वही इकोनॉमी को मजबूत करती है, हर परिवार की इकोनॉमी को मजबूत करती है और वही प्रतिष्ठा देती है। अगर सरकार शिक्षा वाकई ईमानदारी से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार लोगों को शिक्षित करना चाहे, पढ़ाना चाहे और हर तरह की पढ़ाई, कोई एक पढ़ाई नहीं, पढ़ाई का मतलब है कि दिमाग का ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। जब बच्चे या कोई भी इंसान पढ़ लेता है तो उसकी सोच बदल जाती है। तो पढ़ाई से ऑटोमेटिकली, और ऐसी पढ़ाई होनी ज़रूरी है कि सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो पढ़ाई है जिससे खुद ब खुद रोज़गार मिल जाए, ऐसी पढ़ाई की ज़रूरत है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। अपने यहाँ तो लोग पढ़ने के लिए सर घर भी छोड़ करके, गांव घर छोड़ करके अब शहरों की तरफ पलायन करना शुरू जो हो चुका है वो बंद नहीं हो रहा है। देखिए इसका कारण ये है, आज भी पार्लियामेंट में मैंने ये बात कही कि 2047 को 100 साल पूरा हो जाएगा आज़ादी को। ये शंका जताई जा रही है सरकार की तरफ से भी, वित्त मंत्री भारत सरकार की तरफ से भी, कि 100 साल पूरा होने तक लगता है कि देहातों की आबादी, गांव की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा पलायन कर जाएगी शहर में। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि देहात का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, अच्छे स्कूल देहात में नहीं दिए गए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं दी गई, रोज़गार नहीं दिया गया। जब तक कि वहाँ बिजली 24 घंटे नहीं दी गई, साफ सुथरा पानी का इंतज़ाम वहाँ नहीं किया गया, तो जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देहात में नहीं देंगे तो जाहिर है कि लोग शहर की तरफ भागेंगे, और शहर की तरफ भागेंगे तो शहर की भीड़ बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, बीमारी होगी। इसलिए मरकज़ी हुकूमत को और राज्य सरकार को, दोनों ही को चाहिए कि देहातों को मजबूत करे, गांव को इंफ्रास्ट्रक्चर दे, गली गली सड़क दे, साफ सुथरा पानी का इंतज़ाम करे, उनके कुछ रोज़गार का इंतज़ाम करे कि वो भूखे न पड़े। वो जयपुर नहीं भागे रोज़गार के लिए, वो कलकत्ता नहीं भागे, वो पंजाब नहीं भागे, मजबूत करना पड़ेगा, वो दिल्ली नहीं भागे। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा और इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा गांव में, ताकि रोज़गार मिल सके लोगों को। रोज़गार जब बिहार में मिलेगा या किसी देश के किसी गांव में मिलेगा तो लोग पलायन नहीं करेंगे। इसलिए गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूरत है मजबूत करने की, नहीं तो गांव में जो लोग बच जाएंगे वो और पिछड़ते चले जाएंगे, और जब वो और पिछड़ते चले जाएंगे तो यह देश विकसित देश नहीं रह जाएगा,
ये हम लोग सपना ही देखते रह जाएंगे एक सुनहरे भारत का। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।